बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मेरा फैमिली दिसे के राना उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। अल्ताफ़ हुसैन साहब ने मुहर्रमुल हराम ख़ासकर 9वीं और 10वीं मुहर्रम के हवाले से एक पैगाम जारी किया। वो हम तक पहुंच चुका है, अभी आपके साथ शेयर करेंगे। इसके बाद अगले हिस्से में एक अदद वीडियो भी आपको दिखाएंगे जिसको देखने और सुनने के बाद आपको पता चल जाएगा कि अल्ताफ़ हुसैन साहब ने फरमाया कि मोअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, जैसा कि आप जानते हैं आज दुनिया भर में माह मुहर्रमुल हराम की या तो 10 तारीख़ है या कुछ ममालिक में 9 तारीख़ है। वाक़या करबला डिक्टेटर्स, आमरों, जाबरों, फासिकों के सामने कलमा हक़ बुलंद करने का और ज़ालिमों के आगे, फासिकों के आगे डट जाने का दर्स देता है। यूँ समझ लीजिए आमरियत नफ़ी है हुसैनियत की और हुसैनियत नफ़ी है आमरियत की। मेरे दिल में बहुत एहतराम शुरू ही से है और क्यों ना हो, क्योंकि सिर्फ़ ये नहीं कि वो नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, बल्कि तारीख़ इंसानी में डिक्टेटर्स के, ज़ालिमों के, जाबिरों के, फासिकों के सामने डट जाने और ना सिर्फ ये कि नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़ ख़ुद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम औलाद रसूल के साथ यजीदी जो इंतहाई बद किरदार, फासिक व फाजिर इंसान था, उसके सामने बैत नहीं ली, सर कटवा दिया। इश्क़ हुसैन अलैहिस्सलाम में बहुत कुछ कहने का दिल चाहता है, लेकिन मुख्तसरन मैं सिर्फ़ पूरी इंसानियत के लिए पैगाम देना चाहता हूँ कि बनो तो हुसैन के नक्श कदम पर चल कर उन जैसे बनो, नहीं बन सकते तो उनके नक्श कदम पर चल तो सकते हो। उन्होंने मज़ीद ये कहा कि जो ज़ालिम के सामने डरा नहीं, झुका नहीं और रहती दुनिया तक इंसानियत को जुल्म व जबर से निजात का एक रास्ता दिखा दिया, जो कुर्बानियाँ औलाद रसूल ने मैदान करबला में दी, रहती दुनिया तक हर मज़लूम इंसानियत के लिए मशले राह रहेंगी, हर उस कौम के लिए मशले राह रहेंगी जो किसी जबर, जुल्म, फासिक, जाबिर, आमिर, मुतलिकुल अनान हुक्मरान के सामने डट जाने का हौसला रखें, और अगर ना रखें तो वो औलाद रसूल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और औलाद रसूल से, उनकी कुर्बानियों से, जिन्होंने यजीदी मलऊन, जाबिर और फासिक के सामने कलमा हक़ बुलंद किया, बैत नहीं की, ये रहती दुनिया तक सबके लिए एक मिसाल है। इश्क़ हुसैन मेरे दिल में बचपन से बड़ी अकीदत है। दुनिया उन्हें सलाम अकीदत पेश कर रही है। मुझ जैसे गुनाहगार ने भी, उसके दिल में भी ये ख्याल पैदा हुआ कि वो भी शहदाए करबला को, मासूमीन करबला को सलाम अकीदत पेश करे। मैं हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और मासूमीन करबला के एक एक फ़र्द को डट जाने, हिम्मत और हौसले से काम लेने और अपनी जानों का नजराना पेश करने पर उन्हें सलाम अकीदत पेश करता हूँ। इस पर मेरे दिल में, मेरे जहन में ये आया कि मैं भी आज उनकी अकीदत में सिर्फ़ ये कि उनकी कुर्बानियों को सलाम तहसीन पेश करूं, बल्कि दुनिया को ये पैगाम भी दे दूं कि जो दुनिया भर को मालूम है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के दरवाज़े पर लिखा हुआ है और ये हक़ और सच की सही वकालत करता है, बताता है, दर्स देता है। शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीन पना अस्त हुसैन, सरदार नदाद दस्त दर दस्ते यजीद, हक्का के बनाए ला इलाहा अस्त हुसैन। हुसैन अलैहिस्सलाम और औलाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समेत करबला की एक एक शहदा व गाज़ी, एक एक मर्द को रहती दुनिया तक उन पर सलाम भेजे जाते रहेंगे। मैं नाचीज़ भी आज इस मौके पर सलाम अकीदत पेश करता हूँ। करोड़ों सलाम ए हुसैन तुझ पर, तेरे ख़ानदान पर, औलाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर करोड़ों सलाम, करोड़ों सलाम, करोड़ों सलाम। और आखिर में उन्होंने कहा, अल्लाह ताला मैंने जो कुछ मासूमीन करबला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत में सलाम अकीदत पेश किया है उसे कबूल फ़रमाए, ए अल्लाह उसे कबूल फ़रमाए। इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़। ये पैगाम मैंने आपको बता दिया और जिस वीडियो का हवाला मैंने शुरू में दिया था कि आगे चल के मैं आपको वो दिखाऊंगा, वो कर लिया। वीडियो देख लें, फिर अगली बात उसके बाद करते हैं। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, जैसा कि आप जानते हैं आज दुनिया भर में माहे मुहर्रमुल हराम की या तो 10 तारीख है या कुछ ममालिक में 9 तारीख है। वाक़या करबला डिक्टेटरों, आमिरों, जाबिरों, फासिकों,
के सामने कलमा हक बुलंद करने का और जालिमों के आगे, फासिकों के आगे डट जाने का दर्द देता है। यूं समझ लीजिए, आमरियत नफी है हुसैनियत की और हुसैनियत नफी है आमरियत की। शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दी पन्हा अस्त हुसैन। सरदाद, यहां जरा गौर फरमाइए, सरदाद नदादे दस्त दरे दस्त यजीद हक्का के बिना ला इलाहा अस्त हुसैन। आपने अल्ताफ़ हुसैन साहब की वीडियो देख ली है, जो मैंने शुरू में आपको हवाला भी दिया था। इसमें उन्होंने बहुत शानदार अल्फाज में सलाम अक़ीदत पेश की है और उन्होंने बताया है कि हुसैनियत का रास्ता हक सच का रास्ता है और जो यजीदियत का रास्ता है वो खटाई का रास्ता है, वो धोखे का रास्ता है, वो झूठ का रास्ता है, वो गुमराही का रास्ता है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली है कि ये बहुत पुराना वाक़या है, लेकिन अगर हम आज भी देखें तो सवाल हमें ख़ुद से करना चाहिए कि क्या हम हुसैनियत के रास्ते पर चल रहे हैं या हम भटक तो नहीं गए हैं, कहीं हम यजीदियत के रास्ते पे तो नहीं चल रहे हैं। साल के 365 दिन होते हैं, अगर हम गौर करें तो क्या सिर्फ़ 9वीं और 10वीं मुहर्रम पे ही हमें याद आता है कि देगें बनवा लें और न्याज तकसीम करें, लंगर तकसीम करें, और बाकी साल के 363 दिन हम क्या कर रहे होते हैं? हमें ख़ुद से सवाल करना चाहिए। यजीद ने क्या किया था? उसने झूठ बोला था, उसने धोखे से बुलाया था। और अगर हम अपने इर्द गिर्द देखें, हम अपने आप को कटहरे में खड़ा करके देखें, ख़ुद से पूछें तो क्या हम झूठ नहीं बोलते? क्या हम धोखाधड़ी से काम नहीं लेते हैं? क्या हम हुसैनियत के रास्ते पर चलते हुए क्या हम हक सच का अलम बुलंद करते हैं या हम झूठ का सहारा लेते हैं? अब किसी की नज़र में झूठ छोटा सा हो तो वो कहता है कि यार ये तो झूठ ना हुआ, इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। किसी की नज़र में झूठ बड़ा हो तो वो कहता है मैंने मौका महल के लिहाज से ये बात बोली है। तो हर एक ने अपने अपने आप को डिफेंड करने के लिए अपनी अपनी तारीफ़ें बनाई हुई हैं। यजीद ने क्या किया था? वहाँ पे उसने पानी बंद कर दिया था। तो अगर हम आज अपने इर्द गिर्द देखें, हम हसद नहीं करते, हम मुनाफ़कत नहीं करते, हम गीबत नहीं खाते, हम चुगली नहीं खाते हैं, हमसे किसी की खुशी बर्दाश्त होती है या नहीं होती, ये हमें अपने आप से सवाल करना चाहिए। क्या हम खुश होते हैं किसी को खुशी मिलते हुए देखते हुए, या हम हसद का शिकार हो जाते हैं? क्या अगर हम अपने हुक्मरानों को देखें, वो बदले की आग में नहीं जल रहे हैं? कोई भी कुर्सी पे आता है तो वो दूसरे को इबरत का निशान बनाने की कोशिश नहीं करता है। तो अगर हम उसको कनेक्ट करें वाक़या करबला से, जहाँ पे पानी बंद कर दिया गया था, यानी कि वो फ़िरौन बन गए थे, उनके अंदर फ़िरौनियत आ गई थी। राज़िक तो अल्लाह की ज़ात है, लेकिन उसने पानी बंद कर दिया। उसको ये लगता था कि वो पानी फ़राहम कर रहा है। तो अगर आजकल हम देखें, जिसको मौका मिलता है, इक़्तिदार मिलता है, ताकत मिलती है, थोड़ा सा भी उसके पास कोई कुर्सी आती है, वो क्या रगड़ना शुरू नहीं कर देता? बजाय इसके मुआफ़ करने के, दरगुजर करने के, वो उसको ज़ेरे अताब नहीं ले आता, वो उनको इबरत का निशान बनाने की कोशिश नहीं करता। ये हम अपने हुक्मरानों को भी देख लें, क्या ये मुल्क का सोच रहे हैं? क्या ये अवाम का सोच रहे हैं? वो मुल्क जिसकी आबादी तकरीबन आधी आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे जा चुकी हुई है, ये उसके लिए कोशिश कर रहे हैं? क्या हुसैनियत के रास्ते पे चल के उनको नवाले दे रहे हैं, या यजीदियत के रास्ते पे चलते हुए उनके मुंह से नवाले छीन रहे हैं? अगर हम ये देखें कि कितनी मोहतरम ख़वातीन थीं, कितनी पाक ख़वातीन थीं करबला के उस वाक़े में, जिनके तन से दुपट्टे उतार दिए गए थे और उन्होंने अपने चेहरे मुबारक को बालों से ढांप लिया था और उनको
सड़कों पे गलियों में बग़ैर दुपट्टे के नंगे सर उनको चलाया गया था। कितनी वो पाक ख़वातीन थीं, कैसे उन्होंने अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। हमसे पोशीदा तो नहीं है, हम सब जानते हैं। आज अगर हम देखें अपने इर्द गिर्द तो हम खुद यजीद नहीं बन गए हुए हैं। खुद से हमने अपने सरों से दुपट्टे नहीं उतार दिए हुए, फेंक नहीं दिए हुए हमने दुपट्टे। एक वो हमारी पाक औरतें थी कि जब उनके तन से दुपट्टे उतारे गए तो उन्होंने अपने बालों से अपने चेहरे को ढांप लिया। और एक आज हम हैं कि हमने ख़ुद अपनी मर्ज़ी से अपने तन से अपने सर से दुपट्टे उतार के फेंक दिए। तो हमें अपना किबला दुरुस्त करना क्या वक्त नहीं आ गया है कि हम अपना किबला दुरुस्त करें? अस्र नो हम जायज़ा लें कि हम हुसैनियत के रास्ते पे चल रहे हैं या यजीदियत के रास्ते पे चल रहे हैं। और ये जो हम साल में 2 दिन लंगर चलाते हैं, नया चलाते हैं, क्या 365 दिन जो भी साहिब हैसियत लोग हैं जो इस्तात रखते हैं वो 365 दिन ये लंगर तकसीम करने की कोशिश नहीं कर सकते? अपने इर्द गिर्द जो हमारे गरीब गुरबा लोग हैं जो झुग्गियों में झोंपड़ियों में रहते हैं, जिनके पास बल्कि झोंपड़ियाँ भी नहीं हैं, पुलों के नीचे फुटपाथों पे वो रह रहे होते हैं, सो रहे होते हैं, क्या हम उनको तन ढांपने के लिए कपड़े, रहने के लिए कोई जगह मुहैया नहीं कर सकते हैं? बड़े बड़े हमारे जिगरे वाले साहिब हैसियत लोग इस मुल्क में रहते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अपने आप से भी मैं ये कहूँगा कि हम सबको मिल के किबला दुरुस्त करने का वक्त आ चुका है और हुसैनियत के रास्ते पे हमें चलना होगा। अगर आपको लगता है कि हमने ठीक बातें की हैं, आप मुतफिक हैं हमारी बातों से, तो काइंडली वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मैक्सिमम इसको शेयर करें। ये सदका जारिया समझ लें कि अगर हमारी बातों से आपके शेयर करने से किसी का भी किबला दुरुस्त हो सकता है, तो हो सकता है कि अल्लाह ताला हमसे खुश होकर हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे और हमें भटके हुए रास्ते से राह हक़ पे ले आए। अपना ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।